बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जान है तो जहान है, इसलिए अपनी केयर कीजिए। अगर मैं बात करूँ सेहत के बारे में तो आप किसी मरीज से पूछें कि सेहत कितनी बड़ी नेमत है। हमें मुफ्त में सेहत मिली है लेकिन हम इसकी केयर नहीं करते। आज हमारे साथ मौजूद हैं सबाहत नसीम कुरैशी, हेल्थ कंसल्टेंट हैं और साथ में ये वेलनेस ट्रेनर भी हैं। तो बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं? वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच रेहान फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले तो बताइए कि हेल्दी लाइफ कैसे अपनाई जाए। बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। इस सवाल को समझने के लिए अगर हम थोड़ा सा बुनियाद की बात करें तो बुनियाद, जैसे आपने अपने इंट्रो में भी कहा सेहत के हवाले से, तो बुनियाद हमारे पास आती है हेल्थ, जिसे हम सेहत कहते हैं। तो अगर हम WHO की बात करें, आलमी इदारा सेहत की बात करें, तो उसने हेल्थ के 3 कंपोनेंट्स बेसिकली बताए हुए हैं। जिसमें पहला कंपोनेंट है उसको हम कहते हैं कि आपकी मेंटल हेल्थ, उसके बाद आपके पास आती है आपकी फिजिकल हेल्थ, उसके बाद आपके पास आती है सोशल हेल्थ। अगर हम इन तीनों को अलग अलग से डिफाइन करें तो हम फिजिकल हेल्थ पे तो बहुत जोर देते हैं कि आपने जो है वो फिजिकल एक्टिविटी करनी है, आपने अच्छी डाइट लेनी है, आपने अपने वेट को जो है वो मेंटेन रखना है। ये सारी चीजें तो जी आ गई फिजिकल वेलबींग में या फिजिकल हेल्थ में। उसके बाद हम जब मेंटल हेल्थ की तरफ आते हैं तो हमेशा ये बात करते हैं, कोई बंदा कहता है मैं बहुत अपसेट हूँ, स्ट्रेस्ड हूँ, एंग्जाइटी का प्रॉब्लम है, तो हम उसे कंसोल करने के बजाय हम ये कहते हैं कि भाई आप तो खुदा न खास्ता पागल हो गए हैं, या आपको कोई दिमागी तवाज़ुन आपका बेहतर नहीं है, या आपको कोई मेंटल डिसऑर्डर लाहक हो गया है। बल्कि ऐसा कुछ नहीं है। हम जिस तरह से फिजिकल हेल्थ को देखते हैं, अगर हमारी उंगली कट जाती है तो हम उसका भी तो इलाज करते हैं। तो इसी तरह जिसको हम ब्रेन कहते हैं, जो हमारा ऐसे ही है जैसे आप कंप्यूटर में CPU ले लें, तो अगर CPU खराब हो जाए तो स्क्रीन और माउस और कीबोर्ड का क्या मकसद रह गया। तो अगर ब्रेन हमारा सही वर्किंग नहीं करे तो हमारे हाथ का, हमारी खूबसूरती का, हमारी फिटनेस का क्या मकसद रह गया। तो ब्रेन को हेल्दी रखना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। और इसके लिए सबसे बेहतर चीज़ ये है कि आप पहले समझिए कि ब्रेन हमारा ख़राब हो रहा है या हमें कोई प्रॉब्लम पेश आ रही है, और इनिशियल लेवल पे उसको सॉर्ट भी कीजिए और उसके कोई सोल्यूशन की तरफ जाइए। थर्ड हम आ जाते हैं सोशल वेलबींग की तरफ। अगर हम थोड़ा सा आज से 5-10 साल पहले देखें, आप अपने नाना नानी की तरफ देखें, मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देखती हूँ, तो हमारा यहाँ बड़ा अच्छा सिस्टम था, जॉइंट फैमिली सिस्टम, जिसमें ऑब्वियसली जो हमारे बच्चे होते थे वो रिश्ते देख के बड़े होते थे, वो फैमिलीज देख के बड़े होते थे। अब आप देखें, अब हमारे पास सिर्फ माँ बाप रह जाते हैं, हम माँ बाप देखते हैं, अपने बहन भाई देखते हैं, या जो हमारे से एलीट क्लास की हम बात करें तो वो तो माँ बाप को भी नहीं देखते, वो सिर्फ सर्वेंट्स देख रहे होते हैं। तो वही वाली बात है कि उन्होंने उन्हीं को डिफरेंट रिश्ते दिए होते हैं, खाला, मामू, चाची, ये सारे रिश्ते उन सर्वेंट से उनके जुड़े होते हैं। तो उसको हम कहते हैं सोशल वेलबींग के आपके रिलेशनशिप्स कितने स्ट्रांग हैं, आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में तो नहीं है, आप एब्यूसिव रिलेशनशिप में तो नहीं है, आप कहीं पे कॉम्प्रोमाइज तो नहीं हो रहे रिलेशनशिप में। क्योंकि रिलेशनशिप का क्या मतलब है, रिलेशनशिप इज अ ब्रिज बिटवीन द 2 पीपल। कि आप जो चीज़, आपके जो राइट्स हैं ना, आप ना ए बंदे के अगर हम 2 कंपोनेंट्स ले लें तो ना जो है वो ए के राइट्स कॉम्प्रोमाइज हो, ना बी के राइट्स कॉम्प्रोमाइज हो, और उन दोनों के बीच में जो ब्रिज है, जो एक कॉन्ट्रैक्ट है, वो रिलेशनशिप है। तो उसको हम सोशल वेलबींग कहते हैं, सोशल वेलबींग कहते हैं। तो इन तीनों चीज़ों के जब आप बेहतर परफॉर्म करेंगे या आपकी तीनों चीज़ें सही हैं तो उसको हम सेहत कहेंगे, उसको हम हेल्दी लाइफस्टाइल कहेंगे। अब उसके बाद जैसे आपने मुझसे पूछा कि हेल्दी लाइफस्टाइल क्या है, तो ऑब्वियसली जब ये तीनों चीज़ें, तीनों कंपोनेंट्स अपने अपने बॉक्सेस में हैं, आप खुश हैं, आप फिजिकली फिट हैं, आपका माइंड हेल्दी है, आप अपनी डेली की एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, आप अपने रिलेशनशिप्स में खुश हैं, मुतमईन हैं उनसे, आप किसी भी मकाम पे हैं, आप भाई हैं, बहनें हैं आपकी, आप पेरेंट्स के साथ, आपके पेरेंट्स आपके साथ खुश हैं, तो ऑब्वियसली आप एक हेल्दी लाइफ गुजार रहे हैं, ऑब्वियसली आप एक खुश जिंदगी गुजार रहे हैं, ऑब्वियसली आप हेल्दी हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बड़ा सिंपल सा एक फिनोमेना है जो मैंने आपके सामने पेश किया। ठीक हो गया मैम। अब आखिर में ये बताएं कि अच्छी सेहतमंद लाइफ की टिप्स क्या है मेंटेन रखने के लिए। देखें, वही वाली बात है, सबसे पहले तो 3 बेसिक असूल हैं। अगर हम बात करें तो पहली चीज़ तो वही है कि आपने अपनी मेंटल हेल्थ को बेहतर रखना है। दूसरी चीज़ ये है कि आपने अपनी, जो हमने पहले बात की, कि आपने अपनी डाइट को बेहतर रखना है। ऑब्वियसली वो कहते हैं ना कि आप जो खाते हैं आप वही बनते हैं।
اگر آپ جنک فوڈ کھا رہے ہیں, آپ کینڈیز کھا رہے ہیں, آپ اس طرح کی چیزیں کھا رہے ہیں, تو آبویسلی آپ ایک ہیلدی پرسن تو نہیں بن سکتے. تو آپ کو ہیلتھ کے لیے جو 7 کمپوننٹس ہیں ہماری ڈائٹ کے, جس کو ہم بیلنس ڈائٹ کہتے ہیں, اس میں اوبیسلی آپ کے پروٹینس بھی ہیں, ویجیٹیبلس بھی ہیں, فروٹس بھی ہیں, گرینس بھی ہیں, آپ کی جو ہے ڈائٹری پروڈکٹس بھی ہیں, ان سب کو آپ نے ایک بیلنس طور پہ لینا ہے, ایک بیلنس کے ساتھ آپ نے ان کو کھانا ہے. تھرڈ اینڈ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ کہ آپ اپنے ریلیشن شپس, کیونکہ وہ بڑی اچھی آپ نے بھی سنی ہوگی کہ بندہ بندے کا دارو, وہ ہے نا پنجابی کی مثل, تو انسان ہی انسان کا جو ہے وہ بہتر ساتھی بھی ہے, وہی اس کی مشکل کا سہارا بھی ہے. اسی لیے ہم سب اس دنیا میں اکٹھے رہ رہے ہیں. تو ہمیں اپنے سوشل لائف کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے, اور یہی 3 گر ہیں صحت مند لائف سٹائل کے, اور یہی میرا میسج. چلیں ٹھیک ہے. خاص بات کے پلیٹ فارم سے آپ کیا میسج دینا چاہیں گی؟ خاص بات کے پلیٹ فارم سے مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے ہی میں کچھ ٹپس بتانا چاہوں گی کہ آپ چھوٹے بچے ہیں, آپ اسکول گوئنگ ہیں, آپ یونیورسٹی جا رہے ہیں, آپ جو ہے وہ ایک ہاؤس وائف ہیں, آپ ورکنگ وومن ہیں, آپ آفس میں کہیں پہ کام کریں, آپ بے شک بزرگ ہیں, آپ اگر یہ 5 سے 7 ٹپس جو WHO نے ریسنٹلی دیے ہیں کہ آپ نے اپنی مینٹل ہیلتھ کو کیسے بہتر کرنا ہے, اس میں پہلی چیز جو ہم نے بات کی کہ آپ نے اپنی ڈائٹ کو بہتر رکھنا ہے. نمبر 1, آپ بیلنس ڈائٹ لیجیے, آپ دیسی خوراک کی طرف آئیے. آپ جیسے وہ ہم پہلے کہتے تھے بھئی کنک کا آٹا ہے, چوکر ملا ہوا آٹا ہے, اس کی طرف آپ آئیں. سیکنڈلی آپ جو ہیں وہ سبزیاں کھائیں, ضرور آپ گوشت کھائیے, سب کو گوشت پسند ہے. ہماری آج کل بچے تو سبزی منہ پہ بھی نہیں رکھتے, تو آپ اس کو ڈفرینٹ اس کی آپ فارم چینج کر لیجئے. آپ سبزیوں کو کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ ضرور کیجئے. اس کے بعد ہم جو نیکسٹ ڈائٹ کے بعد جب ہم آتے ہیں تو ہمارے پاس آ جاتی ہے فزیکل ایکٹیویٹی. ہم کہتے ہیں بے شک ہم جہاں پہ بھی ہیں, جس رول میں بھی ہیں, ہم بہت بزی لائف گزار رہے ہیں, نو ڈاؤٹ, بٹ آپ اپنے لیے وقت نکالیے. زیادہ نہیں, 24 گھنٹے کا دن ہے ہمارے پاس. ہم اس 24 گھنٹے میں سے اگر اپنے لیے 10 سے 15 منٹ بھی نہیں نکالتے تو ہم اپنے ساتھ انصاف نہیں کر رہے. تو اگر آپ اپنے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کسی بھی رشتے, کسی بھی ذمہ داری کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے. تو اپنے لیے آپ نے وقت نکالنا ہے, اس میں آپ اپنی پسند کی کوئی بھی فزیکل ایکٹیویٹی کر لیں. آپ کو سیڑھیاں چڑھنا پسند ہے, آپ سیڑھیاں چڑھیے. آپ کو واک کرنا پسند ہے, آپ واک کریے. آپ کو گارڈن میں جانا پسند ہے, آپ گارڈن میں جائیے. آپ کو کچھ کھیلنا پسند ہے, آپ وہ کیجیے, بٹ اٹ مسٹ بی اینی فزیکل ایکٹیویٹی.